शमूएल से कहता है कि तू अपने सिंग में तेल भरकर जा, ईशौ के पुत्रों में से मैंने एक को चुना है, उसके सिर के ऊपर वो तेल डाल दे, ऐसा बोलता है। ये जब है ना शाऊल को अभिषेक करते वक्त, देखो 10वां अध्याय पहला वचन पढ़ो, वही पहला शमूएल। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर, क्या लिया? कुप्पी तेल लेकर शाऊल को अभिषेक किया। बस इधर दाऊद को किससे अभिषेक कर रहा है? सिंग में तेल लेकर अभिषेक कर रहा है। शाऊल को अभिषेक करने के लिए सिंग में तेल लेकर नहीं गया, कुप्पी में, एक कप में तेल लेकर जाकर उसके सिर के ऊपर डाला। पर दाऊद को ऐसा नहीं किया। परमेश्वर बोलता है कि तू सिंग में तेल लेकर जाकर दाऊद के सिर के ऊपर उन डाल दे। सिंग जो है वो भेड़ का सिंग है। सिंग कैसा बनता है बोलो तो, पहला है ना वो भेड़ का वध होना चाहिए, बलि होना चाहिए। वो सैक्रिफाइस के बलि होने के बाद, वो सैक्रिफाइस के बाद जो भेड़ का सिर के ऊपर जो सिंग रहता है, वो सिंग को काटते हैं और सिंग को अभिषेक करने के लिए वो सिंग में तेल डालकर वो सिंग को इस्तेमाल करते हैं। दाऊद के लिए भेड़ जो है वध हुआ है, पर शाऊल के लिए वध नहीं हुआ है। इसलिए शाऊल है ना टिका नहीं सिंहासन पर दाऊद है ना अंत तक सिंहासन पर टिका। और उतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है कि दाऊद को तेरा सिंहासन को मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं स्थिर करूंगा, सदा के लिए स्थिर करूंगा करके बोलता है। क्यों बोलो तो सिंग में तेल भरा गया है और वो सिंग में भरा हुआ तेल से दाऊद के सिर के ऊपर डाला, दाऊद को अभिषेक किया है। तो दाऊद के लिए वहां पर है ना बलि हुआ है, दाऊद के लिए एटोनमेंट वहां पर हुआ है, दाऊद के लिए वहां पर प्रायश्चित हुआ है। इसलिए दाऊद जो है 40 साल तक अंत तक सिंहासन पर बैठे रहा और दाऊद का फैमिली भी, दाऊद के बच्चे लोग पीढ़ी से पीढ़ी तक आज तक दाऊद के सिंहासन पर आज तक दाऊद का संतान ही बैठा है। बेंजामिन नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल का, वो भी दाऊद का संतान ही है अभी। प्रेज द लॉर्ड। इसका कारण क्या है बोलो तो, सिंग में तेल भरकर तू अभिषेक कर। हम लोग इस तरह से परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग होकर, अभिषेक पाकर हम लोग अच्छे स्थिति में आना है बोलो तो। पिछला हफ्ता ध्यान किया था दाऊद के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा उतर आया, दाऊद का स्थिति बदल गया। दाऊद जो भेड़ों को चराने वाला था, वो दाऊद के बारे में शाऊल के सेवक लोग बोलते हैं कि वो वीर है, वो योद्धा है करके बोलता है। भेड़ों को चराने वाला वो योद्धा और वीर कैसा हो सकता है? जब पवित्र आत्मा एक के ऊपर उतर आता है, वो योद्धा बन जाता है, वो एक वीर बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कैसा इनका स्थिति बदल गया, ये नेक्स्ट लेवल में आने का कारण क्या है बोलो तो, सिंग में तेल भरा। हालेलुया। हम सब लोगों के लिए, हम सब लोगों का प्रायश्चित के लिए यीशु मसीह ने अपना जान दिया है, सूली पर चढ़ा है, लहू का अंतिम बूंद को बहाया है प्रभु ने। जो कोई भी प्रभु पर विश्वास कर अपने पापों के विषय में पश्चाताप करेंगे, प्रभु है ना उनके ऊपर अपना लहू को छिड़काएगा। आप लोगों के ऊपर प्रभु का लहू छिड़काया गया है क्या? एक बार अपने आप को परखने का समय है। बपतिस्मा लेना अलग अनुभव है, लहू के द्वारा धुलना, लहू अपने ऊपर छिड़काया जाना, यह अनुभव अलग है। बहुत सारा लोग ट्रेडिशनली रिवाज के अनुसार बपतिस्मा लेते हैं, ये बपतिस्मा का अनुभव अलग है। पर है ना यीशु मसीह का लहू छिड़काया जाना कब छिड़काया जाता है बोलो तो, जब एक व्यक्ति अपने पापों के विषय में, गलतियों के विषय में पश्चाताप करता है, आंसू को बहाता है, मुझको ऐसे जिंदगी नहीं चाहिए बोलकर जब एक डिसीजन लेकर वो प्रार्थना करता है, पश्चाताप करता है ना, तब प्रभु का लहू वो व्यक्ति के ऊपर छिड़काया जाता है। मुझको ना एक सिस्टर ने प्रार्थना में ऐसे ही बोल रहा था, प्रभु का लहू छिड़काया जाता है, प्रभु का लहू से अपने आप को धोना चाहिए करके बोला। तो किधर है, दिखाओ प्रभु का लहू बोला। इब्रानियों का पत्री उसका 10वां अध्याय में लिखा गया है कि वो अनुग्रह का
आत्मा बन गया है बोलकर लिखा गया। हालेलुया। हमारा प्रभु कौन है? अनंत काल का परमेश्वर है। उनका लहू भी अनंत काल तक रहेगा ना। वो अनुग्रह का आत्मा बोलकर स्पष्टता से लिखा गया है। तो जब कभी भी जो कोई भी पश्चाताप करेंगे, आंसू को बहाएंगे, तो प्रभु का लहू उनके ऊपर छिड़काया जाएगा, यानी अनुग्रह का आत्मा, यानी प्रभु का लहू आएगा, उनको सारे अधर्म से छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उनका जिंदगी पवित्र होगा। तो ये कार्य जिनके जीवन में होता है, जिनके ऊपर प्रभु का लहू छिड़काया जाता है, वो लोगों का स्थिति बदलता है। जिंदगी बदल गया, स्थिति बदल गया, समझो। प्रेज द लॉर्ड। आज ही ना एक अंकल के बारे में सोच रहा था। अरे जिंदगी में कुछ भी नहीं किया है, जिंदगी में कुछ भी नहीं किया। सब वो उनका बच्चे लोग कैसा बड़ा हो गया पता नहीं, वो लोग शादी करके लिया है और एक लड़का काम पे जा रहा है, चल रहा है। अभी उनका परिवार कुछ भी नहीं किया जिंदगी में। उनका परिवार में अभी लोग क्या सोचते हैं मालूम है? अरे बाबा तू बैठ के खा पर है ना, इधर उधर घूम के दारू मत पी, हमारा नाम खराब मत कर, तू बैठ, बोल हम लोग ही तेरा पोषण करेगा बोलकर, ठीक है? ऐसा सोच से वो फैमिली जी रहा है। उनका जिंदगी पूरा कुछ भी, जिंदगी अभी कितना 60 साल 65 साल का रहेगा लगता है। वो जिंदगी भर क्या किया बोलो तो दारू पिया है, अय्याशी किया है, पैसा वेस्ट किया है और दूसरे लोगों से पैसा मांगते रहता है। नहीं रहेगा तो ये क्या है जिंदगी? ऐसा जिंदगी जीने के लिए हम लोग आया? प्रभु ने हमको इसलिए भेजा है क्या? विजयी जीवन जीने के लिए हम लोग यहां पर है। शुरुआत हमारा चाहे छोटा हो, शुरुआत हमारा कुछ भी, यानी बहुत थोड़े से हम लोग शुरू किए, पर है ना हमारा अंत है ना विजयी रूप से होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। गवाही देने वाला लोग रहना चाहिए। मर गया, कुछ भी नहीं किया बोलकर ऐसा बोलना नहीं चाहिए। गया तो गया बोलकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग देखेंगे तो प्रभु का लहू क्या करता है कि जीवन को बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। और तेल से तू अभिषेक कर बोलता है। तेल पुराने नियम में क्यों इस्तेमाल होता था बोलो तो, एक तो राजाओं को, याजक लोगों को, अगुवों को अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसी को भी अभिषेक कर कर उसके बाद उनको ना सिंहासन पर बिठाते थे। उसके लिए पहला तेल उनके सिर के ऊपर डाला जाना चाहिए। हालेलुया। सेवक लोगों को भी अभिषेक करते वक्त उनको सिर के ऊपर है ना तेल डालते हैं। तो हम लोग देखते हैं तो जैसे ही तेल डाला जाएगा उनका स्थिति बदल जाएगा। इसी को अभिषेक बोलते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक बोलते हैं। हालेलुया। तो ये अभिषेक क्या करता है बोलो तो, हमको ना अगले स्तर में लेकर जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिंह में शमूएल तेल भरकर जा रहा है। ईशाऊ के घर पे जाकर तेरे पुत्रों को सबको बुला बोलता है। तो पहला पुत्र आया, दूसरा पुत्र आया। परमेश्वर बोलता है मैं किसी को नहीं चुना है, मैं बाहर के रूप को नहीं देखता हूं, मैं मन को देखता हूं। सब लोगों को भेज दिया, परमेश्वर किसी को नहीं चुना बोलता है। सब शांत हो गया। शमूएल पूछता है कि और कोई भी बचा है कि तेरे पुत्र है क्या करके? हाँ है, छोटा है, वो भेड़ों को चरा रहा है करके बोलता है। पूछने तक बोला नहीं बोलो तो वो फैमिली में दाऊद का कुछ भी वैल्यू नहीं था, कुछ इज्जत ही नहीं था। ये बेकार है बोलकर देखते थे। दाऊद पैदा होना ही उनको पसंद नहीं है। कुछ लड़का लोग रहता है बाबा, कुछ बच्चे लोग, माँ लोग है ना, क्या करते बोलो तो पेट में मारने के लिए कुछ ना कुछ गोली, हाँ और क्या खाता है, कुछ ना कुछ गोली बिली खाता है ना, पपाया वो सब खाता है। वो पपाया खाओ, गोली खाओ, कुछ भी हो, फिर भी कुछ लोग पैदा होता है। मैं ऐसे भी सुना है। कुछ लोग अभी बस हो गया, अपने को 3-4 बच्चे लोग बस हो गया बोलकर ऑपरेशन भी करवा के लिए बोलता है, फिर भी बच्चा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद का जिंदगी ऐसे ही था, नहीं चाहिए बच्चे, फिर भी दाऊद पैदा हो गया।
पसंद नहीं करते थे दाऊद को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वैसा दाऊद जो कोई प्यार ही नहीं करता था, वो दाऊद को बुलाओ उसको करके बोलता है। जब तक वो नहीं आएगा हम लोग कोई भी खाना नहीं खाएंगे, वो आने तक वेट करेंगे करके बोलता है। एक बार वो सीन है ना, आप इमेजिन करके देखो, वो घर में, ठीक है, वो पूरा फैमिली दाऊद को कोई इज्जत ही नहीं करता है, प्यार ही नहीं करता है, द्वेष करता है। वो आने दो, हम लोग रुकेंगे, बाद में ही खाएंगे बोला। एक बार सोचो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, दाऊद आने तक है ना वो लोग रुके बोलो तो दाऊद का वैल्यू, इंपॉर्टेंस तब से बढ़ना शुरू हो गया। दाऊद को पूरा परिवार ने रिजेक्ट किया था, दाऊद को पूरा परिवार ने द्वेष किया था, कोई भी वैल्यू नहीं देता था। अभी दाऊद का वैल्यू इतना बढ़ गया कि वो आने तक कोई नहीं खाना खाने का, चुपचाप रहने का। ऐसा किसके लिए रुकते हैं? कोई तो बहुत बड़ा आदमी के लिए रुकता है ना। उनका स्थिति परमेश्वर ने बदल दिया। दाऊद देखता है, सॉरी, परमेश्वर देखता है किधर अन्याय हो रहा है, किसके जीवन में ज्यादा अन्याय हो रहा है, कौन ज्यादा द्वेष कर रहा है, कौन किससे ज्यादा प्यार नहीं कर रहा है, और जो द्वेष होने वाला, तिरस्कार पाया हुआ व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, ये सब कुछ है ना परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर ऐसा काम करता है कि जितने भी लोगों ने द्वेष किया, जितने भी लोगों ने तिरस्कार किया, अपमान किया, इंसल्ट किया, वो सब लोगों का मुंह बंद होने जैसा, वो सब लोगों का मुंह काला होने जैसा, वो सब लोगों का मुंह और कैसा होता है बोलो, वाकड़ा हो जाता है, मुंह बंद होता है बहुत सारा लोगों का, ठीक है। हाँ, वैसा होने जैसा परमेश्वर करता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है क्या? कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के लिए संभव है। एक को धूली से उठाकर, दीन दरिद्र को धूली से उठाकर सिंहासन पर प्रधानों के साथ में बिठाता है परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, दाऊद कुछ भी नहीं, उनको उठाकर सिंहासन पर बिठाकर पूरा दुनिया भर में सबसे पावरफुल और सबसे रिचेस्ट मैन बना है परमेश्वर ने। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दाऊद का भक्ति को देखा, दाऊद का तिरस्कार को देखा। बाइबल में हम लोग देखते हैं कि याकूब है ना लिया से द्वेष करता था, बोलता है, पहला पत्नी से द्वेष करता था। परमेश्वर ने देखा कि ये द्वेषित हो रही है, इनका पति इनको द्वेष कर रहा है। परमेश्वर ने क्या किया? लिया के गर्भ को खोला। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने लिया को संतान दिया। और याकूब जिससे प्रेम करता था, रेचल से, राहेल से, हाँ, उसको संतान नहीं, बीमार वो पड़ी है। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर देख रहा है ये द्वेषित हो रही है, इसको नफरत कर रहा है। परमेश्वर ने लिया को ही ब्लेस किया, और लिया के द्वारा परमेश्वर ने रूबेन, सीमोन और इसाकर और यूदा, ठीक है, सॉरी इसाकर ने, एक्सट्रीमली सॉरी, लेवी, रूबेन, सीमोन, लेवी और यूदा, 4 बच्चों को परमेश्वर ने इस पृथ्वी में दिया। और यीशु मसीह यूदा गोत्र से आया है। और उतना ही नहीं, लेवी गोत्र को परमेश्वर ने अपना सेवकाई के लिए चुना है, अलग किया, तो ये लोग मेरे हैं बोलकर। ये भाग्य एक माँ को ही मिल, जब वो बूढ़ी हुई रहेगी। एक बार सोचो, बूढ़ी हुई रहेगी। बाकी के 12 बच्चे लोग हैं, ओके, बाकी के 12 बच्चे लोग, पर ये 4 बच्चे लोगों का महत्व अलग है। तो जब वो बूढ़ी रहेगी तो ये कितना गर्व से, ओके, कितना हुंदा तन से ये बैठी रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपमान के बदले में दुगना आदर और दुगना सम्मान देता है। हालेलुया। हाँ, जो लोगों ने नफरत किया है, जो लोगों ने अपमान किया है, जो लोगों ने तुच्छ जाना है, उन्हीं के सामने प्रभु उठाता है। प्रभु के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। प्रभु का आराधना करो, भक्ति से रहो, पवित्रता से रहना है, सुंदर आत्मिक सुंदरता होना चाहिए। और प्रभु कुछ नहीं चाहता है, ये देख लिया प्रभु, बस हो गया। प्रभु है ना
किसी को भी उठाता है। हालेलुया। और एक बात है, बहुत सारा लोगों का मन में ऐसा सोच आता है कि आज के दिनों में हम लोग कैसा पवित्र जीवन जी सकते हैं, नहीं होगा, ये असंभव है करके बोलता है। ऐसा कैसा असंभव? असंभव रहता तो है ना, परमेश्वर ये सब कुछ बाइबल में नहीं लिखता। देखो हमारे जीवन में ना सब बातों का मूल पवित्रता पर डिपेंड है। हमको कृपा चाहिए, अभिषेक चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, आशीष चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना। इधर हम हमारे जीवन में अद्भुत कामों को परमेश्वर करना है, सबके सामने हमको प्रभु आदर करना है, बढ़ाना है, हम लोग प्रभु के राज्य में जाने, सब चीजों के लिए पवित्रता ही चाहिए। मन में ना ऐसा डिसीजन ले लेना है, हमको निर्णय लेना है कि बस हो गया जिंदगी, मेरे को इतना दिन ये दुनिया देखा, सब देखा मैंने, अभी बस हो गया, अभी मैं प्रभु के लिए जिएगा, मैं पवित्रता ही मेरा मुख्य गोल है, मेरा मुख्य लक्ष्य है, यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बोलकर डिसीजन लेकर वैसा जीना शुरू करो। देखो प्रभु कितना अद्भुत कार्य को करता है। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप डिसीजन लेकर जीना शुरू करेंगे, उसी दिन से आपका चेहरे में रौनक बदल जाएगा, आपका अंदर है ना अभिषेक काम करना शुरू करेगा, आपको महसूस होगा कि मैं स्पेशल है। हालेलुया। यस, प्रभु मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा आप महसूस करोगे जरूर। आप डिसीजन लो, निर्णय लो। हालेलुया।